नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं। हरः ॐ ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में अद्वैत सार्वभौम चक्रवर्ती वेदांत वारिधि सकल मतों के उद्धारक अणिमाद्यष्ट ऐश्वर्य सिद्धि संपन्न श्रीमद् जगत गुरु सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के पतित पावन पादार बिंदों को हृदय में स्थापित और धारित करते हुए तत्स्वरूपी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु देव के दिव्य चरणारविंदों को भी हृदय में धारित करते हुए इस सभा के आज वर्तमान महास्वामी जी की दिव्य सन्निधि जी को भोरी भोरी पुनः एक बार नतमस्तक होते हुए आप सभी को और एक बार मेरा हृदय से प्रणाम है। आज भगवत पूज्यपाद रेणुक शिवाचार्य महास्वामी जी का लिंगोद्भव लीला दिवस है। अति पवित्र और पुनीत करने वाला यहाँ लीला प्रसंग है रेणुकाचार्य जी का। पुराणों में शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। महापुरुष अपने काया वाचा मनसा जो कुछ भी करते हैं उसको हम लोग लीला कहते हैं। उनके काया वाचा मन से कोई कर्म नहीं होता है, जो भी होता है उसको हम लीला शब्द से सम्मानित और शास्त्र भी उसी भांति कहता है कि भगवान और ईश्वर के अवतारी जो कुछ भी महापुरुष हुए हैं उनका लीला होता है, वह कर्म नहीं होता है। लीला का क्या अर्थ है? तो लीला को उसे लीला कहते हैं हम, रहस्यपूर्ण व्यापार है लीला। लीला किसको कहते हैं? तो जो कुछ भी व्यापार होता है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और अहंकार से, जो कुछ भी व्यापार होता है उसको लीला 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 कहते हैं। तो आज यह पवित्र दिन है, किस लिए कि रेणुक भगवत पूज्यपाद जी का लिंगोद्भव लीला का दिवस है। तो शास्त्रों में यहाँ बहुत अच्छा एक प्रसंग है। कैलाश पर्वत में भगवान शिव अपने गणों से युक्त होकर के और सूत, सनंदन इत्यादि मुनियों से युक्त होकर के बैठे थे कैलाश में। बहुत सुंदर प्रसंग है। सूत जी को कोई प्रश्न किया कि हे भगवान, आप भगवान का और कैलाश का कुछ प्रसंग हमें सुनाइए बोल करके सूत जी ने शौनक आदि मुनियों को बहुत सुंदर तरीके से सुनाए हैं। पुरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे।
वहाँ कैलाश पर्वत कैसा है तो बहुत सुंदर है। वहाँ पर कल्पलता, पुष्प, बहुत सारे भव्य और दिव्य चेतनों से युक्त वहाँ पर मंदिर है। अनंत ऋषि मुनि है। और आगे कहते हैं व्याघ्रादि समासीनम शुकादि मुनि वंदितम। वहाँ पर कैसा बैठा है भगवान शंकर, वो व्याघ्रधारी होकर के गले में सांप और अपने पार्श्व भाग में माँ भगवती को बिठाते हुए वरद हस्त होकर के कैलाश पर्वत में भगवान शिव विराजमान है। बोधयंतम परम तत्वम मध्य मुनिगणम क्वचित, ऐसे लिखे हैं। तो ऐसा बैठ करके भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसे ऋषि मुनि जटी जोगी ऐसे ऋषियों को क्या कर रहे हैं, तो वो बोध कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ऋषियों को गूढ़तम शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही सभा बैठा था कहाँ पर, कैलाश पर्वत पे। सभा संपन्न हुआ। सभा होने के बाद भगवान से, ये भी तो भगवान का ही लीला है, भगवान ने क्या कहा, वहाँ पर उस सभा में रेणुक तथा दारुक, यहाँ दोनों गणेश्वर भी विद्यमान थे कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर जो रेणुक और दारुक थे, ऐसे हजारों लोग, हजारों ऋषि मुनि भी बैठे थे उसमें। तो भगवान को ऐसा लगा कि रेणुक को भूलोक में अवतरित होने के लिए कुछ लीला करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय में इस धरातल पर धर्मों से लोग च्युत हो गए थे, धर्म पालन नहीं करते थे, अधर्म में रत थे। इसलिए भगवान का यहाँ संकल्प था कि कैसे भी हो करके धरातल पर मेरे ही अंश, मेरा ही स्वरूप, यह रेणुक को कहाँ पर भेजना है, धरातल पर भेजना है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, एक लीला किया। सभी कार्यक्रम होने के बाद प्रसाद पाने के लिए, उसको हम तांबुल प्रसाद बोलते हैं, तांबुल प्रसाद पाने के लिए भगवान शिव ने आज्ञा दिया। किनको दिया, रेणुक गणेश्वर को आज्ञा दिया, हे रेणुक गणेश्वर तुम मेरे हाथ से यहाँ प्रसाद पाओ बोल करके। तो बीच में बैठे थे रेणुक गणेश्वर, तो भगवान ने मुझे बुलाया है बोल करके दौड़ते हुए आ रहे थे। तो बीच में वहाँ पर दारुक गणेश्वर बैठे थे, तो उनको लांग कर भगवान के यहाँ सामने आ गए प्रसाद पाने के लिए। तो भगवान ने कहा प्रसाद पाना बुरी बात नहीं है, परंतु किसी को लांग के आना यहाँ बुरी बात है। भगवान को वह अच्छा नहीं लगा। लीला कर रहे हैं भगवान, है ना। भगवान रेणुक गणेश्वर अर्थात वहाँ भगवान को गुरु रूप से आस्वादन करते हैं। गुरु और शिष्य एक समय में एक ही होते हैं, परंतु जब व्यवहार में आते हैं तो वह लीला के रूप में गुरु शिष्य के भेद में होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, तुमने अपने ही जो साथी गणेश्वर है उनको लांग कर आए हो। आप सभी को पता होगा, कोई भी बैठा है, कोई भी व्यक्ति सो रहा है, तो यहाँ शास्त्र का नियम है, नीति शास्त्र है कि लांग कर किसी को नहीं आना चाहिए, है ना। छलांग करके नहीं आना चाहिए, उनके पैर पर स्पर्श करके उनको हटा करके तो आना चाहिए। परंतु रेणुक गणेश्वर ऐसा नहीं किया, इसलिए बहुत सुंदर लिखे हैं, गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत गुरु छायाम न लंघयेत, गुरु गीता में कहा है। कैसा होना चाहिए शिष्य, तो गुरु के साथ रहने वाला शिष्य गुरु की छाया का भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, यहाँ तक लिखे हैं। गुरु की छाया को भी, गुरु के सामने नहीं चलना, सामने भी नहीं चलना है, और गुरु के पीछे पीछे चलते हुए गुरु की छाया जहाँ पड़ती है वहाँ पर पैर नहीं रखना है, ऐसा शास्त्र बोलता है। इतना सूक्ष्म शास्त्र कहता है। और वैसे भी कहता है, जैसे हम लोग बैठते हैं आजकल, इस तरीके से बैठते हैं कि सुनने वाले को ये क्या रहा है, ऐसे जुगुप्सा होता है। नोपाश्रयम च पर्यंत न च पाद प्रसारणम, ऐसा शास्त्र कहता है। गुरु के सामने अपने पैरों को यहाँ पर प्रसरण नहीं करना है,
अपने अंगों के सुख की चिंता नहीं करना है। इस तरह बैठते हैं, हम बैठे हुए 10 आसन बदलते हैं, 5 मिनट में 10 आसन बदलना है। शास्त्र कहता है कि जैसे बैठे हैं अपने चित्त मन बुद्धि सभी गुरु को दे करके, सदगुरु को दे करके बैठना है, और किसी का छलांग करके कहीं नहीं जाना है। परंतु रेणुक गणेश्वर ने क्या किया, छलांग करते हुए आए। तो भगवान शिव ने कहा इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें क्या होना है, धरातल पर क्या है, जगत की जो अंधकार है, धर्म का अभाव है, उसको भाव रूप में परिवर्तन करने के लिए अवतार लेना है बोल करके भगवान शिव ने आज्ञा दिया। किनको? रेणुक गणेश्वर को। आज्ञा गुरुहीणाम न लंघयेत, ऐसा है। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया, गुरु की आज्ञा के बारे में विचार नहीं करना है। गुरु जो आज्ञा देते हैं उसको परिपालन करना शिष्य का अवश्यमेव कर्तव्य होता है, यह है ना। तो आज्ञा क्या हुआ कि धरातल पर अवतार होने के लिए भगवान शिव ने रेणुक गणेश्वर जी को आज्ञा दिया। तो रेणुक गणेश्वर क्या होते हैं? शिवगण हैं। हम जैसे जीव तो नहीं है, वो शिव के ही अंश है। तो उनका अवतार भी हमारे जैसा जन्म के रूप में नहीं होता है। हमारा जन्म कैसा होता है? स्व अदृष्ट उपनिबद्ध शरीर ग्रहणम इति जन्म। हमारा जन्म कैसा होता है? तो अपना अदृष्ट से, अपना अदृष्ट का क्या अर्थ है? अपने पूर्व जन्म में किया हुआ पाप और पुण्य के सम्मिश्र होकर के अपना इस जीवों का जन्म होता है। परंतु महापुरुषों का, ज्ञानियों का जन्म वैसा नहीं होता है। वो केवल धरातल पर इसलिए आते हैं कि जनों का कल्याण, जीवों का कल्याण और धरती का उत्कर्ष करने के लिए वो धरातल पर आते हैं। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से सिद्धारूढ़ स्वामी जी के जोगुण पद में पीताम्बरप्पा बोल करके एक हुए हैं, वो बहुत सुंदर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? महापुरुषों का, ज्ञानियों का अवतार कैसा होता है? तो सर्व मुमुक्षಗಳ ಪುಣ್ಯದ ವೃಂದ ಶರವಣ ಹೃದಯದಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಬಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ನೋಡಿ ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶರವಣೆ ಬಂದಿಹ गुरु रूपದಿಂದ। क्या बोलते हैं? सारे मुमुक्षुओं का, सारे जीवों का पुण्य एकत्रित होकर के एक महापुरुष के रूप में यहाँ धरातल पर भगवान शिव के आज्ञा से ही वह आते हैं। हम जैसे कर्मों के अधीन होकर के वो महापुरुष नहीं आते हैं। वैसे रेणुक भगवत्पाद जी ने भगवान शिव की आज्ञा से इस धरातल पर लिंगोद्भव लीला करते हुए आए। वहाँ कैसा आए? तो कहते हैं त्रिलिंग देश है एक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को ही पूर्व काल में क्या बोलते थे? त्रिलिंग देश बोलते थे। उस त्रिलिंग देश में श्रीशैल क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। उस उत्तर भाग में ही एक वहाँ पर क्या है? कोल्लीपाकी बोल करके पवित्र क्षेत्र है। वहाँ पर कोल्लीपाकी में सोमेश्वर लिंग से भगवत पूज्यपाद रेणुक शिवाचार्य जी का लिंगोद्भव लीला हुआ। तो क्या हुए? वहाँ पर लिंग से वह अवतार हुए, जन्म नहीं हुआ है। क्या हुआ है? उसको क्या बोलते हैं हम? अवतार। अभी अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर तरीके से कहा है। भगवान किस लिए अवतार होते हैं, भगवान का किस लिए अवतार होता है, उसका कारण क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, जब जब धरती पर हानि होती है, किसका? धर्म का। अधर्म जब जब तांडव करता है तब तब मैं इस धरातल पर दुष्टों का विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, साधुजनों को, सज्जनों को, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को, महापुरुषों, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को मैं रक्षा करने के लिए और पाप से युक्त जो कुछ भी मनुष्य है उनका विनाश करने के लिए क्या करता हूँ? मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। वैसे ही रेणुक भगवत्पाद जी ने लिंगोद्भव लीला इसलिए किया कि धर्म की स्थापना करने के लिए किए हैं। इसलिए आमूलाग्र रेणुक भगवत्पाद जी के जीवन में जो कुछ भी आप देखते हैं
धर्म की स्थापना के लिए ही पूर्ण अपना लीला किए हैं रेणुक भगवत्पाद जी ने। वैसे ही मुझे एक प्रसंग याद आता है, बहुत छोटा था तो पढ़ा था मैं। रेणुक भगवत्पाद जी का लिंगोद्भव लीला हुआ, बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ पर थे मंदिर में, देखते हुए अचंभित हो गए। तो ऐसा लीला देख करके उनको पूजने लगे, उनसे ज्ञान प्राप्ति करने लगे, मार्गदर्शन लेने लगे। वैसे ही भगवत पूजबाज ने आमूलाग्र कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पूर्ण पाद संचार करते हुए आकाश मार्ग से धर्म के प्रचार प्रसार में रत थे। वैसे ही वो आगे जा कर के अगस्त्य महामुनि को इस सिद्धांत शिखामणि रूपी मूल जो श्लोकबद्ध था उसको, उस ज्ञान को प्रदान किया। ये तो बहुत सारे प्रसंग महास्वामी जी हम लोग सुने हैं, परंतु जब रेणुक भगवत्पाद जी का जीवन में एक लीला आता है। रेणुक भगवत्पाद एक जंगल से ऐसे ही गुजर रहे हैं, तो उस समय में एक भेड़ बोलते हैं, वो भेड़ उसको उनको पकड़ करके, और उसका काम ही था कि जो कोई भी अरण्य में आता था उनको पकड़ना है, मारना है, उसके पास जितने भी धन हैं उसको ले करके फरार होना है। ये काम करता था वहाँ भेड़। तो ऐसे प्रसंग में रेणुक भगवत्पाद जी को पकड़ा उसने। तो रेणुकाचार्य जी ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैं आपसे धन चाहता हूँ। धन तो मेरे पास नहीं है। धन ले करके क्या करोगे? ऐसे प्रश्न किए। धन लेकर के धन लेकर के मैं अपने पत्नी को दूंगा, बच्चों को दूंगा, मेरी परिवार है, परिवार की पालन में रखूंगा। बोला, देखिए महापुरुष जो कुछ भी कार्य करते हैं वो जीवों का कल्याण ही होता है। तो रेणुकाचार्य जी ने कहा, ठीक है, ये इस प्रकार से तुम धन अर्जित कर रहे हो, इससे पाप भी जन्य होता है, ये पता है क्या? हाँ, पाप कैसे जन्य होता है? पाप नहीं जन्य होता है। नहीं, जब अधर्म से धन अर्जित करोगे तो उससे पाप जन्य होता है, धर्म से अर्जित धन करोगे तो उससे पुण्य होता है। पाप और पुण्य में सतीपति दोनों का समभाग होता है, ऐसे कहा। तो उसने कहा, ना ना, मैं यहाँ पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की पालन में यहाँ पुण्य ही कर रहा हूँ। बोला, ना, ये पाप है। और एक बात तुम्हें है, अगर तुम पत्नी बच्चों के लिए ही यहाँ कार्य कर रहे हो तो अपने बच्चों और पत्नी को पूछ के आ जाओ कि मैं जितने भी कार्य कर रहा हूँ उसमें तुम्हारा समभाग है क्या नहीं है, इसे पूछ के आ जाओ बोल करके बोले। तो दौड़ते हुए रेणुकाचार्य जी को वहीं पर बांध करके, एक पेड़ को बांध करके निकल गया वो अपने घर। जाने के बाद पत्नी बच्चों को पूछा, पहले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ही ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मारा हूँ, पीटा हूँ, हत्या भी किया हूँ, इतना धन अर्जित करके तुम्हें दिया हूँ, मेरे इस पाप में तुम समभागी हो क्या? तो उसने कहा, बच्चा, ना, हम पाप में समभागी नहीं हो सकते हैं। उसको ऐसा लगा, मैं शॉर्ट पे सुना रहा हूँ, इतना आघात लगा, जिन बच्चों के लिए मैं इतना अधर्म किया हूँ, ये धर्म समझते हुए मैं अधर्म किया हूँ, इसमें वहाँ फल पाते हैं परंतु इसका पाप नहीं पाना चाहते हैं, बोल करके हताश होकर के पत्नी के पास गए। पत्नी को भी वही प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरे पाप में समभागी हो? नहीं, मैं तुम्हारे पाप में समभागी नहीं हूँ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने मुझे, मेरे से शादी किया है, बच्चे हैं, उसका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वो कैसे धन आता है मुझे, मेरा दायित्व तो नहीं है। जो भी धन आएगा उसको मैं उपयोग करूँगा, उतना ही दायित्व है, ऐसा कहा उसने। तो उसको इतना परिणाम हृदय के ऊपर लगा, मैं जिनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ वहाँ मेरे साथ नहीं है, वहाँ मेरे साथ नहीं है। जिनके लिए मैं पूरा पाप करते हुए अपने जीवन को खपा रहा हूँ, वहाँ पत्नी, वहाँ बच्चा मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसा हताश निराश होते हुए फिर रेणुकाचार्य जी के पास गया, शरणागति किया। तो भगवत पूज्यपाद रेणुकाचार्य जी ने उसको आशीर्वाद देते हुए धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया, ऐसा एक कहानी आता है। ये तो हुआ जो कोई भी सिद्धांत शिखामणि को आमूलाग्र अध्ययन अध्यापन कर नहीं सकते हैं तो उनके लिए।
परंतु जो सिद्धांत शिखामणि में जो तत्व को छुपा के रखे हैं, जो 36 आगमों का जो सार है सिद्धांत शिखामणि, उसमें गूढ़तम गूढ़ आगमों का रहस्य रेणुक भगवत्पाद जी ने उसमें छिपा के रखे हैं। जो अध्ययनशील है वह ज्ञान के रूप में रेणुक भगवत्पाद जी ने इस जगत को दिए हैं, और जो कुछ भी भगत लोग होते हैं उस ज्ञान को अर्जित करने में असफल होते हैं तो उनको धर्म के मार्ग से, साधना के पथ से उनका कल्याण भी किए हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों का जो कुछ भी अवतरण महोत्सव होता है केवल जीवों का कल्याण के लिए होता है। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, महास्वामी जी भी है, महास्वामी जी को भी हम हृदय से आस्वादन करेंगे। यही 2 शब्द मैं आचार्य भगवान रेणुकाचार्य जी के दिव्य चरणों में और महासन्निधि जी के और सद्गुरुदेव के चरणों में यहाँ मेरा 2 शब्द रूपी भेंट को समर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सत। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावाचस्पति विद्यावारिधि